अभी सभी चीज में बगाड़ भी बढ़ा है ना। पहले बगाड़ 5-5 हजार ही था भाई, सबसे ज्यादा। अभी तो उसका भी बढ़ेगा ना। अभी 15,000 तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को अब कैसे बढ़ी है? जामनगर में कोई भी सीट एक से श्योर नहीं है, बहुत बड़ी टक्कर है। एक तरफा मामला नहीं है, फाइट है। बेरोजगारी और महंगाई उसे परेशान करती है जिसे कुछ करना नहीं होता। कुटुंब में खुशहाली कैसा है? रोड रास्ता ब्रिज बनाने से विकास नहीं होता है। ये सरकार कुछ नहीं किया है तो एक सामान्य मजदूर जो रेती का बोरी उठाता है वो आदमी मोटरसाइकिल लेके कैसे आता है? रास्ता ठीक नहीं है, विकास है क्या? चलिए मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। मेरे घर के पास में ही रास्ता दिखाता हूँ। मैं भी था पहले भाजपा कहता था, पर अभी युवा का क्या, बस एक ही ऐसे ही चलेगा, ये तो नहीं चलेगा ना। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अभी अगर मोदी ने किसी को चाय पिलाई है तो आज आप सबके सामने है। एक बात जो मैं गुजरात में आकर ईमानदारी से कह सकता हूँ कि पूरे गुजरात में आपके चाय बहुत बढ़िया मिलती है। कहीं भी जाओ पूरे गुजरात में, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी, अब मैं जामनगर आया तो चाय हमको बहुत अच्छी मिली, तो ये बड़ा पसंद आया गुजरात में। तो हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे और ये गुजरात की, मैं इसको साइड में रख देता हूँ मितेश, ये गुजरात की कौन सी जामनगर नॉर्थ सीट है। यहाँ हमारे रुकने और चाय पीने की एक और बड़ी वजह ये है कि यहाँ से रविंद्र जाडेजा की, स्टार क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस से विपिंद्र जाडेजा चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से कौन है? करसन भाई करमूर। तो बड़ी जामनगर की बड़ी दिलचस्प सीट है। हमको लगा जब यहाँ पे लोग आ गए तो थोड़ा सा बातचीत कर ही ली जाए कि क्या मामला है। लेकिन हमको ये अपना चाय वाला सिस्टम बताइए, आप लोग क्या चाय इतनी बढ़िया कैसे मिलती है? चाय का बड़ा कनेक्शन है। चाय का कनेक्शन मतलब चाय पहले से गुजरात में आप कहीं पे भी आओगे पूरे गुजरात में लोग कड़क चाय पीते हैं। चाय की मतलब क्या खुद की एनर्जी ड्रिंक है यहाँ के, यार गुजरात के लिए एनर्जी ड्रिंक है यहाँ का चाय। चाय और फाकी तो मिलता है यहाँ। फाकी क्या है? क्या मैंने खाया है ना वो मावा। दोपहर को खाना 1 घंटे के 2 घंटे के बाद दोगे ना तो चलेगा। चाय और फाकी तो चाहिए। 24 घंटे जग रहा आदमी चाय फाकी। रात को 2 बजे जब खाने जाते हैं फाकी। आप लोग का कप बड़ा छोटा होता है लेकिन। हाँ वो हो जाता है फाकी खा के। कप इतना छोटा है फिर भी इतना तहलका मचा दिया है, आपने तो देखा। चाय का कप इतना छोटा अभी तो दिया है फिर भी इतना तहलका मचा दिया पूरा विश्व में। अब चाय का कप बड़ा हो जाएगा तो फिर सोचिए क्या होगा। आप कहीं और ले जा रहे हैं। नहीं, चाय यहाँ गुजरात में चाय और मावा, वो हर आदमी, और गाठिया फाफड़ा, वो सबको चाहिए। गाठिया फाफड़ा तो हम सुने थे, ये मावा वाला सिस्टम आके पता नहीं। मावा राजकोट, जामनगर, सौराष्ट्र में कहीं भी जाओ मावा तो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था मावा पे। बराबर। एक चाचा मिले थे हमको तो बोले कि मर जाऊंगा तो भगवान से बोलूंगा कि मावा दो। वही ना। बोला कि मैंने कहा कि ये गड़बड़ चीज़ें छोड़ दो, तो बोला कि कुछ नहीं गड़बड़ है, नहीं खाएंगे तो हाथ पाँव नहीं। अरे तो डॉक्टर बोलेगा कि आप मावा खाओ तो अच्छा हो जाओगे। अच्छा क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं किसमें? इंडस्ट्री, प्राइवेट जॉब। अच्छा। तो आप लोग यहाँ जामनगर के रहने वाले, इसी विधानसभा के? इसी विधानसभा। अब की बार आपका प्रत्याशी नया आया है। कांग्रेस से भी नए हैं, बीजेपी से भी नए हैं और आम आदमी पार्टी तो नई है ही है। तो क्या माहौल है इस बार? माहौल तो शायद बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है अभी, और पूरा गुजरात में भी बीजेपी का माहौल है अभी। पूरा सरकार बीजेपी का बनेगा ऐसा सब बोल रहे हैं। और यहाँ का प्रत्याशी नया है, लेकिन वो भी जैसे सुषमा स्वराज थी भारत की, ऐसे गुजरात की सुषमा स्वराज है, रीवाबा। आप रात की स्पीच, आप उसका स्पीच एक बार सुनोगे तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा। उसने काम बहुत किया आजू बाजू गांव में, कम से कम 200 गांव में वो महिला का उत्थान के लिए बहुत काम किया है वो। कम से कम 200 गांव में, तो 200 से ज़्यादा में घुमा है वो। आप बीजेपी सपोर्टर है रीवाबा? ना, मैं तो सामान्य हूँ। मैं तो अच्छा आदमी, जो अच्छा उम्मीदवार है उसको मैं वोट करता हूँ। अच्छा। तो हमको तो अभी रीवाबा ही पसंद है अभी। मुफ्त वाले आदमी नहीं है,
मुफ्त वाले आदमी नहीं है। हाँ, मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके ही लेते हैं सब। अच्छा, हाँ, इसीलिए हम बीजेपी में ही रहते हैं। कोई भी हो, कैसे भी हो, आप मार डालो, कोई भी कैसे भी लालच दो, कोई भी बराबर है। इतनी हम ईमानदारी है बीजेपी में। आप चाचा ये जो कह रहे हैं, यहाँ तो मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड यस, इनकी बात सुन रहे हैं? ये सही बात है, सही बात करते हैं। मुफ्त का लेने वाले नहीं हम गुजरात वाले, मुफ्त का नहीं लेंगे। बड़ा हल्ला है कि वो फ्री में मिल रहा है। वे सब झूठ बोलते हैं, ये बोलने वाले केजरीवाल झूठ बोलता है। क्या मुफ्त में क्या चाहिए? आप दिखाओ कहाँ मुफ्त में गुजरात। आपने तो सुना ही होगा कि विश्व के हर एक कोने में जहाँ जहाँ आपने देखा होगा कि गुजराती का कोई विश्व के हर एक कोने में कोई भी एक होटल होगा, कोई भी, तो गुजराती प्रजा पहले से में उद्यमी प्रजा है। उसको ये मुफ्त का नहीं चलता, वो जहाँ भी जाएगी मेहनत करेगी। मुफ्त के लेने वाली गुजराती प्रजा नहीं है। तो ये केजरीवाल का ये मुफ्त का चोचला इधर नहीं चलने वाला। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जीतू भट्ट। जीतू भट्ट, आप क्या करते हैं? हम रिटायर्ड लोग हैं। यहीं के रहने वाले? हाँ। तो अब बहुत दिन से आप इस जामनगर की पॉलिटिक्स, गुजरात की पॉलिटिक्स को देख रहे होंगे। अब की बार अचानक आपके विधायक जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट कट गया? नहीं, वो हमारा क्या है, ये सिद्धांत के ऊपर सब लोग ऊपर से चलता है। सिद्धांत के ऊपर नए नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, वो हिसाब से दिया होगा। हमको पता नहीं है क्यों दिया है, क्यों कटा है, मगर हमारा ये सोच है कि नए नए लोगों को चांस में देके, नहीं तो क्या होता है, वैक्यूम हो जाता है। जैसे कांग्रेस में पुराने लोग हैं, नए को पैदा नहीं किया, इसलिए वैक्यूम हो गया, इसलिए घर घर सबको घूमना पड़ता है रोड के ऊपर। तो वैक्यूम नहीं होवे, इसलिए ये पॉलिसी है। कैडर बेस्ड पार्टी जो होती है ना, उनका ये पॉलिसी होता है, और ये समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, हमारे गुजरात के लिए तो अच्छा ही है। एक यहाँ बहन भी सवाल हमको पूछना है आपके थ्रू, ये जो जातिवादी समीकरण जो सब लोग बनाते हैं, कोई पार्टी है वो बोलती है हमारा स्टेट में अमुक जाति के लोगों को, उसके पुजारी लोग जो जाति के होते हैं उनको पगार भत्ता बढ़ा दिया, दे दिया, और अमुक जाति के पुजारी लोगों को कुछ नहीं है। ये भेदभाव क्यों है, ये पूछना है मुझे आम आदमी पार्टी से। अगर कोई उसका इधर है तो मेहरबानी करके उसका जवाब देवे कि एक ही जाति के पीछे, एक जाति, हाँ, एक जाति के पीछे तुष्टीकरण होता है। उसको तुष्टीकरण बोलते हैं। कोई भी एक जाति को लाभ ज्यादा देते हैं और लाभ एक जाति किसको देते हैं? आप खुल के बताइए ना, हमको नहीं, आपको जानकारी नहीं है, मगर सुनने वाले हैं जिसने जातिगत राजकारण किया है, तुष्टीकरण, वो सब समझ जाएंगे, और इधर जितने लोग हैं वो भी सब समझ जाते हैं कि ये एक बात बताइए, यहाँ पे जो आप कह रहे हैं, जिस हिसाब से सबने एक तरीके से बोलना शुरू किया, मेन लड़ाई किसकी है? भाजपा कांग्रेस, भाजपा आप, भाजपा किसकी लड़ाई नहीं है, भाजपा ही जीतेगी। वन वे है। सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई। कौन सच है कौन झूठ है? सच भाजपा है, क्यों, उसने जो भी वायदे किए वो सब निभाए। हमारे जामनगर के अंदर एक दिन ऐसा था कि हमारी औरतें, महिलाएं, माताएं टैंकर के पीछे सुबह शाम से लेके सुबह तक पानी के लिए घड़ा लेके उधर ही सोती थी बच्चे लोग के साथ। आज टैंकर कहाँ गायब हो गया पूरा गुजरात में, मालूम नहीं है किसी को। हर घर हर नल में नर्मदा का पानी आ गया है अभी, जहाँ पे आपको नर्मदा केनाल। और दूसरी बात है, हमने तो देखा है कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो लोग को, बेचारे लोग को फुटपाथ के ऊपर रहना पड़ता था। आज उनको लिफ्ट वाले मकान सरकार ने दिए हैं। लिफ्ट वाले, जिंदगी में लिफ्ट में बैठने के लिए नहीं मिलता था, लिफ्ट कभी किसी ने देखी नहीं थी, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया गया है। इतना सब हम लोग देखते हैं कि भले हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मगर जो हमारे साथ गरीब लोग हैं उनका भी सोचता है ना, वो भाजपा सोचता है। अच्छा, हमको एक सज्जन बता रहे थे कि यहाँ बिजली बिल का दाम बढ़ गया है, बिजली का, ऐसा हुआ है क्या कुछ? देखिए, दाम पूरे विश्व में बढ़ता है। अभी देखिए, आप यूके में जाइए, जो दूध मिलता था लास्ट 6 महीने के अंदर 50% बढ़ गया, खाली का आइटम यूके में। आप गए थे? हाँ, हमारे फ़ोन बात होता है ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर सब आता है।
सोशल मीडिया पे? हाँ। किस पे? व्हाट्सएप, फेसबुक? हाँ, सभी में आता है। व्हाट्सएप पे? हाँ, अच्छा, सब में आता है। ये आता है कि पूरे विश्व में सब महंगाई बढ़ी है, खाली भारत में नहीं। ये भारत के अंदर तो जो बढ़ी है ना, वो परसेंटेज के हिसाब से कम है। जैसे पाकिस्तान के अंदर देखो कितना बड़ा है, इतना है, 100 रुपये किलो टमाटर है। इधर अभी यहाँ हमारे 10 रुपये 12 रुपये किलो टमाटर मिलता है, उधर 100 रुपये मिलता है। कहाँ पे? वो तो पाकिस्तान की बात करता है। चाइना में भी बहुत महंगाई हुई, इस हिसाब से इंडिया में ऐसा है नहीं। और हमारी जामनगर की बात करूँ तो चाइना वाली बात कहाँ से आपको पता लगी? वो तो ये बस पेपर से ना टीवी में से समझ लो। कौन टीवी में? चाइना नहीं, पाकिस्तान के थ्रू। आप जैसे लीडर हम नहीं दिखाते हैं। आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, वही उसके ही टीवी में हमको ये सब देखने को मिलता है। हम थोड़ी चाइना तो ये सब नहीं दिखाते हैं भैया। नहीं, आप नहीं, आपके जैसे जो भी है, बाकी जो है। हाँ, और जामनगर महानगर पालिका में आप या तो किसी के कहने से नहीं दिखाते होंगे पब्लिक को, दो में से एक होगा। या तो आपके पास वो नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं दिखा पाते। वो वाला पाकिस्तान चाइना वाला तो नहीं हमारे पास नॉलेज की। वहाँ का हम देखें कि क्या हो रहा है। जो इमरान खान बदल गया, वो महंगाई के हिसाब से ही बदल गया ना। आपका नॉलेज। और यहाँ जामनगर महानगर पालिका जब से भाजपा आई, तब से विकास का काम भी बढ़िया किया है। और अभी एक 200 करोड़ का फ्लाईओवर सौराष्ट्र में सबसे बढ़िया बन रहा है। अभी समझ लो 25-30% काम बन गया रोड पे, वो बराबर। और सब रास्ता है, गटर का काम है, सब अभी पानी का जो डेली आने का है, सब बराबर चल रहा है अभी हमारे यहाँ जो। अच्छा, ये कुछ महिला एक हमको दिख रही है, तो उनसे भी बात कर लेता हूँ मैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी है। अच्छा, तो आप क्या करती हैं रोशनी? मैं वकील हूँ पेशे से। पेशे से आप मास्क लगे? ओके। मैंने किताब लिखी है 2047, जिसको 4 साल पहले नोशन प्रेस ने पब्लिश किया था। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं लेखिका हूँ। लेखिका है आप? यहीं जामनगर की रहने वाली हैं? बिल्कुल। 6 साल पहले जब से पापा चल बसे, तब से मुझे जामनगर ही रहना पड़ता है, ताकि मेरी माँ अकेली ना हो जाए। आप अभी अंकल लोगों को सुन रही थी? बिल्कुल। उनकी बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, क्योंकि मेरी अपनी प्रॉपर्टी पे मुझे रोज़ पानी नहीं मिलता। इट इज़ नहीं, सब जगह पानी। इट इज़ ऑल्टरनेट डेज़। और एक दो बार जब बारिश इतनी हुई थी, तब पानी बिल्कुल नहीं आया था। पंप हाउस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी। हमें 250 रुपये का टैंकर ख़रीदना पड़ा। मतलब जितनी हमारी बिल्डिंग में लोग हैं, उन्होंने 250 दे के टैंकर मंगवाया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है। तो रही बात महंगाई के लिए इन्होंने कहा कि टमाटर 10-12 के हैं। नो सॉरी, टमाटर 40 की है। और बात रही चाय की, मुझे बहुत अफसोस के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है कि गुजरात में चाय माने कर्जा। अगर आपने किसी को अपने घर बुला के चाय पिलाई है, इसका मतलब है कि उस आदमी को या उस औरत को आपका काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई गुजराती अपने घर पे चाय पे बुलाए, तो समझ लीजिए उसको आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद है। चाय तो आदमी सौहार्द में पीता। हम दुकान पे आए तो हमको चाय अच्छी लगी, तो चाय की जो चीज़ अच्छी लगी उसकी तारीफ़ तो करनी चाहिए ना। तारीफ़ की बात अपनी जगह और चाय पिलाने की बात अपनी जगह। अगर मोदी ने किसी को चाय पिलाई है, तो आज आप सबके सामने हैं। तो आप यहीं जामनगर की रहने वाली हैं, तो सरकार से आपको ऐसा क्यों साउंड हो रहा है कि आप नाराज़ हैं? मैं नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी किताब के लिए जितना भी रिसर्च किया था, उसके खैर किताब तो बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों ने ही ख़रीदी है और जिनको मैंने गिफ्ट की है, क्योंकि वो मेरा ऑटोग्राफ, मुझे जानते हैं इसलिए ऑटोग्राफ के साथ लेते हैं मेरी किताब। मेरी रिसर्च के अंदर कहीं पे भी, क्योंकि मैंने किताब 2018 में लिखी थी, कहीं पे भी एक भी बात ऐसी नहीं जो मोदी सरकार के बारे में अच्छी किसी ने कही हो। किसी ने अच्छी नहीं कही, सब तो यहाँ अच्छा बता रहे हैं। रिसर्च मेरा बहुत गहरा है। मैं
काश मैं अपनी किताब दिखा। किताब के बारे में तो इतना डिटेल में बात नहीं करें, अभी तो चुनाव। मैं आपको एक बात बता, नहीं, एक आप ही सच है, बाकी सब ये लोग झूठे बोले सब। ये 50 आदमी सब झूठे। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोरोना के वक्त जब लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, तब जाके लोगों को, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है, मतलब लोगों के पास साक्षरता नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब कोरोना आई और लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, वो अपने घर से जब लॉकडाउन के बाद बाहर निकले, उनके पास काम नहीं था, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास अगर खाना ना हो तो वो तब जाके राशन कार्ड बनवाने जाएंगे, और तब राशन कार्ड बनवाने के लिए उन्हें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। आधार कार्ड को पूरी सरकार ने एक प्राइवेटाइज्ड एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑल काइंड्स ऑफ वेलफेयर बना के रखा था। तो जो हमारा कलेक्टर का ऑफिस है, उसके वहीं पे सबसे ज़्यादा ये एप्लीकेशन होता है। आप भीड़ देखो, जो सड़क एकदम खाली रहती थी, वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 20-20 रुपए इसीलिए लिए जा रहे थे क्योंकि अंदर बैठा अफसर बाहर बैठे एजेंट के साथ गांठ में पहले तो आधार कार्ड बनवाता था, 20 रुपये अंदर वाला, 20 रुपये बाहर वाला। उसके बाद 50 रुपये का राशन, अंदर वाला 50। आप भ्रष्टाचार की बात करें कि अधिकारी भ्रष्टाचार करें। बिल्कुल, और वो भी लोगों के खाने के साथ। केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार बहन जी बोल रही है 26 साल से भाजपा की सरकार है और इसी बार फिर 100% आने वाली है, तो मत कैसे लोग देंगे। और ये टैंकर की बहन की बात कर रही है, शायद मेरे इलाके में रहती है, मेरे इलाके में कभी हमने टैंकर देखा नहीं है। और तो अभी कॉरपोरेशन का गया इलेक्शन, चारों को बीजेपी का कॉरपोरेटर आया है, तो अगर ऐसा दिक्कत होगा तो थोड़ा वो बीजेपी वाला आएगा। नहीं बात भी इनका जो कह रहे हैं, इसमें कहीं के भी पूछो, पानी का टैंकर देखा है? 50 सीट भाजपा की, 64 में से 64 में से 50 सीट भाजपा की आई, तो बिना काम के तो थोड़ा मत लोग देंगे। अच्छा, पिछली बार अंकल ये बताइए कि पिछली बार जो है चुनाव में जामनगर जिले की बात करूँ तो 5 सीटें हैं, 2 शहर की, एक रूरल, एक जामजोधपुर, एक वो कालावन। 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटें नहीं, खंबाड़िया तो द्वारका में नहीं, 2 भाजपा ने जीती थी। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? 5 के 5 भाजपा और लीड से। बहन तुमसे बोलने के मेरे बोल से नहीं होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आप हंस क्यों रहे हैं इनकी बात? ईवीएम अपनी जगह और लोगों की राय अपनी जगह। जो व्हाट्सएप और फेसबुक के वास्ता देते हैं, उन पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज का युवा। आप मास्क उतार के बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आवाज़ आएगी। ओके। युवा होता है ना, पेपर लीक होता है गुजरात सरकार में, इधर पेपर लीक का है बहुत ही बड़ा कौभांड है। अभी युवा क्या करेंगे, वो फुल अपनी मेहनत से तैयारी करते हैं और बाद में ये तो सब चीज़, मैं भी था पहले भाजपा कहता था, पर अभी युवा का क्या, बस एक ही ऐसे ही चलेगा, ये तो नहीं चलेगा ना, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अभी तो विरोध पक्ष मजबूत हो तभी उसका काम होगा सरकार का। परिवर्तन में क्या विकल्प होगा? आप चाहे आप हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, पर विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए तभी काम होता है। यहाँ तो रीवाबा जडेजा लड़ रही है, उनकी सीट। अभी रीवाबा देखो सेलिब्रिटी है, अभी वो तो कहीं घूमने चली जाएगी तो क्या करेंगे ये लोग। अभी किसको वोट देके इधर का होता है उसको वोट देना चाहिए ना। जो राजकोट में रहती है ना रीवाबा राजकोट में रहती है, इधर नहीं रहती, यहाँ की थोड़ी है रीवाबा। जो इधर रहता है वो उधर का ही रखने का, वो राजकोट में रहने का नहीं। अंकल आपने बोले बाकी लोगों की भी सुन, आप बताइए आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ अभी, और मैं जॉब भी करता हूँ। हाँ, और ये भाई ने बोला कि मोदी सरकार ने क्या किया है, आप देख लो 25 साल पहले का कांग्रेस का कुछ नहीं था, अभी देखो।
आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल। तो 25 साल पहले कैसे देखे होगे आप? पर मेरे मम्मी पापा ने तो बोला होगा ना, उन्होंने तो बोला होगा ना, इन सभी को लोग बोला है। तो प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ आते हैं उधर से, तो अभी वो यूपी वाले इधर ही है ना, पानीपुरी बेचते हैं इधर ही है ठेला, थोड़ी दूरी। ये विकास है, यूपी का विकास। और इधर अच्छा, इनकी बात पूरी नहीं, सभी जगह छूटी है ना, और बिहार को भी यहाँ पे आना पड़ता है ना। क्यों आना पड़ता है? और गुजरात के युवा को पहले से इधर भी गुजरात के युवा इधर है, वो पेपर लीक क्यों होता है बार बार? जो भी एग्जाम कितनी बार हुआ है? 3 एग्जाम तो कंटिन्यू लीकेज हुए हैं, 10 बार 10-11 पेपर इसका होता है ना, वो मुझे भी मालूम है। फॉरेस्ट की परीक्षा का भी तारीख आती है बाद में चली जाती है फिर से। अभी 5 साल हो। शिक्षा, यहाँ शिक्षा कोई मुद्दा है? शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है सर। शिक्षा में समझ लीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल में ही सब जाते हैं, सरकारी स्कूल का कोई वो अपना रेपुटेशन का सवाल हो गया है। गुजरात में ऐसा कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल ही चलते हैं, सरकारी स्कूल चलते नहीं है। और मेरा ये मानना है कि विरोध पक्ष एकदम मजबूत होना चाहिए। कोई भी सरकार आए, भाजपा आए, आप आए, कांग्रेस आए, विरोध पक्ष मजबूत होगा तो प्रजा की आवाज़ सुनी जाएगी। एक तरफ का शासन होगा तो प्रजा की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। એટલે हम गुजरात में चाहते हैं कि विरोध पक्ष मजबूत हो, कोई भी सरकार आए, समझ लीजिए भाजपा आए, कांग्रेस आए, लेकिन विरोध पक्ष इतना होना चाहिए कि उसको हमेशा डर लगना चाहिए कि भाई ये कुछ हो गया, ये अपनी सरमुख्तियारशाही कोई भी सरकार चलाए तो उसको डर होना चाहिए कि अपनी सरकार में अभी 5 सीट है कम, चले जाएंगे हम। आप अपनी बात पूरी मत करो। अभी बहन ने एक बात बोली अनाज के बारे में, जो कोरोना के टाइम था तब बहन ने बात बोली। तो अब देखोगे तो अभी यहाँ से पीछे का एरिया है, वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो मध्यम वर्ग के गरीब लोग हैं, उनको भी कितने ये 2 साल से राशन मुफ्त मिल रहा है। अब देखोगे, उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा, तो वो आपको बताएंगे सही बात कि कितना मिला है उनको अनाज। और एक और बात बोलता हूँ कि आप देख रहे हो आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड सब डिजिटल हो गया है। आपको कहाँ जाने की जरूरत है? अभी 5 लाख मुफ्त मिल रहा है। एक बात बताइए, जो गरीब तक पर क्यों दिल्ली में भी होने वाली थी ना, वो बीजेपी वालों ने नहीं होने दी, वो भी चालू कौन ने की? बताइए। मोदी ने चालू किसने की? मोदी ने। मिलता था परमिट पे, पहले से भी राशन तो मिलता था। वो दिल्ली में डिजिटल की भाई बात कर रहे हैं, दिल्ली में सब कुछ डिजिटल है, कोई भी कार्ड वो डिजिटल है। अभी उधर दिल्ली में घर आ जाता है, और इधर तो क्या हम लोग तलाटी के वो चक्कर काटते हैं, वो दिल्ली काटते ही है ना। कोई चीज नहीं है। अभी सब लोगों ने कैंप भी हो रहा था, पटेल कॉलोनी, शांति नगर, सभी जगह, यहाँ पे जामनगर में कई सारी जगह पे कैंप हुए थे आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड के। क्या कहेंगे आप? व्हाट इज द क्वेश्चन? अब इन्होंने कहा कि राशन तो घर घर बट रहा है। राशन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गुजरात में नहीं बट रहा है। जो राशन लेने जाते हैं, जैसे कि हमारा चौकीदार, उसको कहते हैं कि आखिरी दिनों जाएंगे ना, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। जो मध्यम वर्ग है, जो वो चौकीदार का कुछ क्यों मिलेगा? उसका चौकीदार नेपाल का होगा, उसका राशन कार्ड यहाँ का नहीं है। સૌજીભાઈ અમારા ગુજરાતી છે અને એમને હંમેશા તક હું બોલી લઉં સૌજીભાઈ અમને હંમેશા કહેતા હોય છે हिंदी में सौजीभाई हमारे चौकीदार हैं और उनसे मैंने अक्सर सुना है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी राशन कार्ड उनका अंगूठा ना लगने की वजह से चलता नहीं है। लेकिन राशन तो बहुत सारे लोगों अक्सर उनको ये तक दिक्कत होती है कि वो 1 तारीख को जाते हैं तो उनको कहते हैं कि 15 तारीख के बाद आओ, और जब वो 27-25 तारीख के बाद जाते हैं तो उनका राशन ख़त्म हो चुका होता है, तो उनको राशन नसीब ही नहीं होता। ये अक्सर होता है, ये पहली बार नहीं है। बेरोजगार के बारे में थोड़ा बोलना है। आप समझ लीजिए कि आज से 27 साल पहले गुजरात की वस्ती 3 करोड़ थी, तो उसमें 10 लाख कर्मचारी थे। तो अभी गुजरात की वस्ती 5 करोड़ हो गए, तो कर्मचारी की संख्या भी 20 लाख होनी चाहिए। तो इसकी वजह से कोई नई सरकार आएगी कि यह सरकार रहेगी तो उसको 10 लाख नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है तो नौकरी की भी ज़्यादा होनी चाहिए। बेरोजगारी का बड़ा प्रश्न है गुजरात में, और सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा प्रश्न है। बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिंदा है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना के टाइम में जो परसेंटेज वाइज मृत्युओं का दर था, अपने देश में इतने संसाधन नहीं थे, फिर भी हमारे देश में लोग दूसरे देश जो विकास एकदम है, जिधर पूरा संसाधन है, उधर जितने लोग मरे हैं कोरोना की वजह से, उसका परसेंटेज के हिसाब से हमारे देश में बचा लिया। मैं अस्पताल में काम कर रहा था, आप ये बोलना छोड़ दीजिए, मैं अस्पताल में था। एक मिनट, मेरा टर्न है, फिर बोलिए, बीच में बोलने का आपको पूरा हक है। पहले अच्छा, वो कोरोना से हम लोग को बचा है। परसेंटेज के हिसाब से देखो, 140 करोड़ बस्ती में कितने लोग मरे कोरोना की वजह से। दूसरे देश में देखिए। दूसरी बात, भाई बोलते हैं किसी ने बताया कि बेरोजगारी, ओके, नौकरी का बताया ना, 3 करोड़ का बस्ती था। देखो, हाँ, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मुझे मालूम है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, ओके, मगर सरकारी नौकरी में भी अभी दूसरे एजेंसी के थ्रू और सब काम तो चल ही रहा है, नौकरी तो उनके पास है ही। तो वो बहुत बोलते हैं ना कोई लोग कि सरकारी नौकरी सरकार के हिसाब से मिलती है। क्यों? जिस दिन 3 करोड़ का बस्ती था, 30 लाख, सुनिए, नहीं, मेरा पॉइंट है, टेक्निकली पॉइंट है। उस टाइम कंप्यूटराइज जमाना नहीं था, सबको हाथ से लेज़र सब हाथ से लिखना पड़ता था। एक टेबल से दूसरे टेबल फाइल देने के लिए आदमी को भेजना पड़ता था। अभी एक कंप्यूटर से डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाता है, इसलिए कम हुआ है। हाँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। अच्छा, पहले आप जो कोरोना वाला बता रहे थे, क्या? हाँ, मैं खुद अस्पताल में था, और ये गवर्नमेंट का क्या है, वो आंकड़े छुपाते रहते हैं। बाकी एक दिन में 250 लोग मरते थे इधर, और क्या आता था आंकड़े, सिर्फ 30, रोजाना 30 लोग मरते, ऐसा बोलते थे। ऐसा मैंने उधर जॉब किया है और देखा है, और ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा घपला किया है कि आंकड़ा छुपाना है कोरोना में। रोजगारी पे और कोरोना में रिकवरी भी कौन पहले लाया था? इंडिया ही ना, कोई दूसरा देश तो नहीं ला पाया, सिर्फ भारत ही ले पाया, और अपनी दवा सभी जगह सप्लाई हुई थी ना। मैं सर बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता हूं कि गुजरात में पहले 3 करोड़ की बस्ती थी, तब 10 लाख सरकारी कर्मचारी। बात तो आपने बताई ना, लेकिन ये जो 10 लाख की कमी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होने की वजह से उसका भविष्य कोई सुरक्षित नहीं है। तो क्या कह रहे हैं सर? नौकरी होनी चाहिए। आप पूछो सवाल में आपका जवाब। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है रैली वैली होने लग गई है, एक और नेता जो है वो औकात की बात हुई, आपने देखा क्या है वो चल रहा है, क्या औकात की बात? वो तो इलेक्शन आता है तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, जो जिसकी पार्टी है वो सब मेहनत करते हैं उसके दम से। कोई पैसे से करता है, कोई ऐसे ही करता है। शांति रखो तो सुनो, बोलूँ नहीं यार भाई। एक सेकेंड है, अभी चाचा प्राइवेट अच्छे फिर से आ जाएंगे आपके पास, एक बार इनकी भी सुन लें। इतना पैसा मावा खर्चा किए हैं, कूट दे रहे हैं, थोड़ा इनका भी ज्ञान ले लें। हाँ, तो वो तो क्या है कि सब इलेक्शन आता है तो सब लोग आते हैं, बाद में कोई दिखता नहीं, हम लोग को ढूंढना जाना पड़ता है। उसके जो छोटे कर्मचारी होते हैं ना, उसको ऑफिस में बिठा देते हैं, वो बोलते हैं आप लिख के जाओ जो प्रॉब्लम है, हम सबको फरमाइश कर देंगे। तो वो काम होता है या नहीं होता है, ऐसा चलता है। कॉर्पोरेशन में भी थोड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं, नहीं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। गवर्नमेंट ऑफिस में थोड़ा ज्यादा भ्रष्टाचार है, गुजरात में भी। कोई गरीब आदमी का सुनता नहीं। जो हम पैसे वाले हैं तो हम तो 500 रुपये 1000 रुपये दे के काम निकाल लेते हैं। गरीब आदमी है, उसके पास पैसा मांग नहीं सकते क्या, और काम उसका होता नहीं। तो हम पैसे वाले हैं तो किसी भी तरह से काम निकाल लेते हैं। हमारा पहचान भी होता है, पहचान में काम नहीं होता तो हम 500-1000 रुपये दे के काम निकाल लेते हैं। तो गरीब आदमी का काम किधर भी नहीं होता, गुजरात में, जामनगर में नहीं, किधर। आपका कुछ, आप इसमें ये ठीक बात कह रहे हैं?
ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये दे ही क्यों रहे हैं? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर काम नहीं होता तो क्या करे? ये बेरोजगारी को बढ़ावा ये लोग ही दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा ऐसे ही लोग दे रहे हैं जो सामने से पैसे देने की बात कर रहे हैं। आप पैसों की बात ही मत करो, आप पैसे दे ही क्यों रहे हो उसको? बेरोजगारी की बात इसमें है ही नहीं। मैं आपको भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, आंदोलन की बात। एक बात मेरी सुनो भैया, एक बात मेरी सुनो। अभी देखो ये लड़की लोग का आपको मालूम होगा या नहीं होगा, अभी जीजी में वो कांड हुआ था रेपिस्टों का, अभी वो भी खुलेआम घूम रहे हैं और मैं उसका साक्षी हूँ उधर आंदोलन का। और वो आईबी वाले मेरे को लेने आए थे, वो आरोपी वो ऐसे ही घूम रहे हैं। वो ये क्या ये कानून व्यवस्था है इधर की? आप बताओ। अभी कौन सा आंदोलन? ये जीजी में अभी हुआ था बलात्कार। हमें नहीं जानकारी, आप बताइए। उधर क्या है, वो कर्मचारी होते हैं ना, वो उधर अटेंडेंट वो लड़की लोग होते हैं ना, उसका छेड़छाड़ करते हैं ऐसा कुछ एक लड़की ने बताया था। इधर आंदोलन हुआ तो पुलिस उसको उठाने के बजाय हम लोगों को उठा ले जाती है। तो ये कहाँ का है? आंदोलन करने का हक नहीं है क्या हमको? अभी हम बात किसके समक्ष रखेंगे? सरकार के समक्ष ही रख सकते हैं ना। तो अभी सरकार ही हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे? और ऐसे तो कई आंदोलन हुए हैं इधर। क्या नाम है आपका? मेहुल चावड़ा। मेहुल, आप क्या करते हैं? मैं अभी बॉयज हॉस्टल का मालिक हूँ इधर। अच्छा। हाँ, तो आप लोग ऐसे सामाजिक तौर से आंदोलन शामिल? हाँ करते ही। ये फॉरेस्ट की भर्ती आई थी तब भी मैंने जिले वाइज सभी जगह आवेदन पत्र दिए थे, पर ये सरकार का भ्रष्टाचार का बहुत है इधर, कुछ हो ही नहीं सकता इसका। झूठ बात है। भ्रष्टाचार कैसे? हमने तो देखे नहीं अभी तक। बराबर मेरा 53 ईयर्स है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं बराबर आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। इधर सब खड़े हैं, पूछ लो आप। किनको होगी? वो बराबर है, वाले होंगे उनको नहीं होगी। मैं चौकीदार हूँ, मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, मैं सिक्योरिटी हूँ बराबर है, तो मैं कोई पैसा वाला नहीं हूँ भाई। देखिए अभी मैं 1750 का तो और सिलेंडर लेके आया हूँ, ठीक है? आप ऐसे बोलते हैं ना। अभी एक मिनट, मेरी बात पूरी करने दोगे? मेरी बात। 1065 रुपए का मेरे पास पहुँच पड़ा है गैस सिलेंडर का, एक सिलेंडर में। हाँ, अभी सभी चीज में बगाड़ भी बढ़ा है ना। पहले बगाड़ 5-5 हजार ही था भाई, सबसे ज्यादा। अभी तो उसका भी बढ़ेगा ना। अभी 15,000 तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को अब कैसे बढ़ी है? आपका क्या है? बॉयज हॉस्टल है ना, उसका मालिक आप कितने में रहने देते हो? कितने में खाने में देते हो? 3500। हाँ 3500 एक जन का ना, रहने का खाने का। पहले कितने था? अभी भाड़ा कितना है? तो अभी 15,000 तो भाड़ा है। अभी 15,000 तो वही में एक मकान का। अभी आप देखोगे तो महंगाई बढ़ी है। अच्छा, अभी कुछ रह गया। लोग बोला बेरोजगारी है, धंधा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक पॉइंट। अच्छा, एक लाइन बोलना। बेरोजगारी और महंगाई उसे परेशान करती है जिसे कुछ करना नहीं होता है, उसे सब परेशान करती है। अभी आपको की तरफ मुफ्त का खाना है, किसी को भी आप देखो अभी इसको महंगाई नड़ती है, अभी उसका फोन देखो अभी कौन सा यूज कर रहा है। ओके, ये देखो। ओके, और कितनी बार आप देख लो इधर। ये वो सब महंगाई में नहीं आता है। रियली बात करता हूँ, हम आएगा ना, छोटा थोड़ी आएगा। रियलमी की बात करते हो, कोई भी कंपनी का है, बहुत छोटी कंपनी का। आपको बताता हूँ, हम है ना यहाँ पे बीजेपी है ना, उसके महामंत्री ये वोट किया। ये नेताजी है। बात सुनो, हम लोगों के आधार कार्ड भी कटवाते हैं, आवक का दाखला भी निकालने के लिए जाते हैं। कभी हमने लोगों के पास से पैसा भी नहीं लिया और वहाँ भी पैसा नहीं उसको बोला कि आप यहाँ पे भी दो। फॉर्म भी हम भर देते हैं, उसका आवक का दाखला भी आ जाता है। फिर वहाँ पे जाके उसका वो सब नेताजी है, इनको बड़ी शिकायत है। इनकी शिकायत सुनिए आपने कुछ का नंबर आपको जो भी डॉक्यूमेंट निकालने का है ना, तो हमारे पास आइए, हम आपको मुफ्त में निकाल देंगे। कोई भी 1 रुपया भी आपके पास से नहीं लेगा। ऑपरेटर लेवल में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये स्टेट का इलेक्शन है। ये स्टेट के इलेक्शन में जनरल जो प्रश्न होते हैं 27 साल से जो पैदा हुए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। आज जेएमसी बढ़िया है, कोई मना नहीं कर रहा है, बढ़िया ही है, लेकिन ये जो बहुमती की सरकार नहीं होनी चाहिए, विपक्ष बढ़िया होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। बेरोजगारी का एक मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। ये कोई लोग बोला ना, मैं बोलता हूँ पहले ये महंगाई की बात बोल रहे हैं ना,
पहले कारपेंटर 200 रुपये में आता था, बराबर है, आज 1000 रुपये में नहीं आता है। सुनिए, एक मैसन जो है कड़िया काम वाला, वो 300 रुपये में 250 में आता था, उसके पास साइकिल नहीं था। आज एक मजदूर है ना, वो मोटरसाइकिल लेके आता है। जीवन दौरान ऊपर नहीं आया ना, नहीं, जीवन दौरान अगर तरक्की कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। 27 साल में पूरा देश को तरक्की हुआ है। अगर तरक्की नहीं हुआ, अगर ये सरकार कुछ नहीं किया है, तो एक सामान्य मजदूर जो रेती का बोरी उठाता है, वो आदमी मोटरसाइकिल लेके कैसे आता है? क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ी है। आमदनी क्यों बढ़ती है? रोजगार बढ़ता है तभी बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये रूल्स है। अगर कारीगरों का डिमांड नहीं होता, अगर बेकारी होती, तो इतना रेट थोड़ी बढ़ता। पहले शासन था, अभी 27 साल पहले की बात है। वो मैं तो सरकारी नौकरी में थे ना। हाँ, मैं तो मीडिया में से सब जान के बोलता हूँ। और तब वो क्या होता है, 5 लोग में होते हैं ना परिवार में, तो एक वो नौकरी करता है ना, तो 5 लोग उसका जीवन गुजारा हो सकता है। अभी क्या होगा, अभी 2-3 होंगे ना, तब भी जैसे तैसे कटेगा। मौज शौक नहीं। ये मेरे खाने में, अभी वो घर का खाना होता है ना, हम लोग 5 लोग हैं, अभी वो 25-30 हजार तो वो आता है महीने में। तो ये मोंगवारी, ये मौज शौक, ये नॉर्मल खाने की बात है। एक सेकंड, एक नए ये आए हुए, एक सेकंड, आपका क्या नाम है? भाटिया भाविन। बेरोजगारी, महंगाई कुछ मुद्दा है इस चुनाव में? नहीं, मैं अभी इतनी उम्र में नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, इसलिए कुछ मुझे 18 साल की नहीं हुआ? नहीं, अभी 17 से ही 17 के ही हो, तो चश्मा लगाओ यार अपना जो है। अरे वो तो फैशन के लिए है। फैशन के लिए, ठीक है। हाँ बताइए चाचा। हाँ, अगर ये भाई साहब कोई बोलते हैं कि बेरोजगारी है, तो आप एकदम सिंपल लॉजिक है कि 10 आदमी इधर खड़े हैं और 10 आदमी की ज़रूरत है, तभी 10 का भाव बढ़ेगा। अगर 1 की ज़रूरत है और 9 आदमी बैठेंगे तो 1 का भाव नहीं बढ़ेगा। आज एक लेबर के पास मोस्टली सब का भाव तो देखिए आप, डॉलर का भाव तो देखिए, वो क्यों इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर इतना कौन जब देगा? मेरे अंकल घर पे बैठे हैं, उनको कौन जब देगा? अब उनको तो चाहिए जॉब। तो कंपटीशन एग्जाम में बीकॉम किया हुआ, एमकॉम किया, सब किया है। अभी तो चाचा खुद सरकारी नौकरी की में थे? वो प्राइवेट का करते थे, लेकिन उससे भी कंपनी का दिवाला निकल गया, वो बेरोजगार हो गए। अभी वो 6 महीने से घर पे बैठे, ठीक है, उनके पास नहीं है कोई जॉब। उनको जॉब चाहिए, जॉब उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं पे उनको कुछ नौकरी ही नहीं मिल रही। एक जो थी वो नौकरी कोई मुद्दा है? नौकरी चुनाव का मुद्दा है, रोजगार चुनाव का मुद्दा है। हाँ, ये पर मिल नहीं रही। जिनको वो भी बात कर रहे थे, जो अपना दे के काम करवा लेते हैं, उन्हीं का काम होता है। उनका होता है। भ्रष्टाचार की बात। हाँ, मतलब वो पूरा भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ लोग का। चाचा यही बात कह रहे थे, वही बात है। वो एक आदमी थे, भ्रष्टाचार है ऐसा नहीं कह रहा मैं, लोगों को मिल जाता है काम। दिल्ली में शराब घोटाला मतलब कितना बड़ा है, शराब घोटाला, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खा गए। चाचा, शराब तो यहाँ भी मिलती है, गुजरात में भी सुना है? गुजरात में भी सुने शराब मिलती है। वो तो पूरी दुनिया में मिलती है भाई। यहाँ तो बंद थी, इसलिए भी की बात नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं उतना काम नहीं है। जितना जो दिल्ली 4 भाई है, 4 भाई, मैं सिर्फ अकेले का काम कभी चालू है, 3 घर पे बैठे हुए, ठीक है। एक का भी परसों 2 दिन पहले हुआ और 6 महीने से घर पे बैठे, ठीक है। शराब घोटाला उसकी सीबीआई जांच कर रही है और वो नक्की करेगी जो लोग आरोपी होंगे। हम दिल्ली के चुनाव में आएगा तो उसकी भी बात करेंगे। एमसीडी में लोग बात कर रहे हैं। गुजरात का हमको बताइए कि ये जामनगर वाली सीट का क्या है मामला? जामनगर वाला सीट पे करसन भाई करमूर बहुत बड़ी टक्कर है। जामनगर में कोई भी सीट एक से श्योर नहीं है, बहुत बड़ी टक्कर है। परेशानी अभी बड़ी है, विकास लेकिन परेशानी लड़ाई है सीट पे, है सीट पे लड़ाई है, फाइट है बहुत सा है। इधर करसन भाई करमूर, भूपेंद्र सिंह जाडेजा और त्रिपाखिया जंग होगा अभी, ये बात सही है। बहुत सारे यहाँ पर कासम खपी, करसन भाई करमूर, भूपेंद्र मांगने में ही मजा आता है। त्रिपक्षीय जंग होगी ही नहीं। गुजरात में कभी भी थर्ड पक्ष को कभी लिया ही नहीं है मान्य। आप देखना, भाजपा सरकार ही आया था। कब आया था? क्या बोले आप? बोलिए क्या है यहाँ जामनगर? फुल एंजॉय, जो करना है वो करो। नहीं, क्या लड़ाई है त्रिपक्षी द्विपक्षी? वो त्रिपक्षी, वो तो त्रिपक्षी बहुत ज्यादा है।
फाइट है? हाँ फाइट है। एक तरफा मामला है? एक तरफा मामला नहीं है, फाइट है, दोनों की फाइट है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच फाइट हमेशा होनी ही चाहिए। लोकशाही यहाँ पे भाजपा का ज्यादा है अभी, क्योंकि यंगस्टर की बात अलग है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है वो लोग भाजपा को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यंग एज वो तो रेबेल टाइप के हैं। वो रेबेल है, मतलब ये भी तो यंग नहीं, सबकी बात है। देखो हम दोनों है, आधे लोग होंगे भाजपा में युवा, और जो 1.5 लाख से ज्यादा अभी आर्मी की एग्जाम थी एयरफोर्स के, वो पास करके बैठे थे, उसका भविष्य अभी क्या है, नील हो गया ना। अभी वो किसको देंगे? 50 लाख मालधारियों का आंदोलन हुआ था अभी वो किसको वोट देंगे? ये सभी है ना आम आदमी को ही चुनेंगे। और कार्यकर्ता हो क्या यार आप? नहीं, मैं कुछ कार्यकर्ता नहीं हूँ। अभी वो सोशल मीडिया होता है ना, इस सोशल मीडिया से ही हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। युवा क्या होता है? व्हाट्सएप पे आता है? हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सभी में आता है। अच्छा ठीक है, आप बताइए जरा भैया क्या है यहाँ जामनगर का मामला? मेरे को नहीं बोलना है। सरकारी कर्मचारी। अच्छा बोलना नहीं। अच्छा बहुत से लोग हम देखें बचते हैं बोलने पे, कैमरा देखते ही बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ये एरिया वन साइड है। ये एरिया वन साइड है, बीजेपी यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा है। अच्छा और जो काम भी अच्छा है, लेकिन कुछ परेशानी भी बड़ी है, काम भी अच्छा है। जडेजा को इधर आना नहीं पड़ता ना चुनाव प्रचार के लिए। सर जी आप भी देखिए, आप गाड़ी लेके इधर घूमे, आपको लगा ऐसा कुछ कि विकास नहीं है? देखा आपने क्या होता है विकास का पैमाना? विकास के प्रमाण में होता है कि देखो अभी कोई भी आदमी हो, सामान्य आदमी हो, साइकिल लेके जा रहा है, जैसे मेरे जैसा, गड्ढा नहीं है, सड़क अच्छा है। कितना नंबर पे आया है वो मालूम है? विकास को क्या बोलते हैं? हैप्पी इंडेक्स के मापतोल पे होना चाहिए कि कुटुंब में खुशहाली कैसा है। रोड रास्ता ब्रिज बनाने से विकास नहीं होता है, हैप्पी इंडेक्स होना चाहिए। अपना होता है ये विकास का मामला होता है, ठीक है? इंडिया का नंबर सिर्फ वो सड़क आप बहुत देर से सुन रहे थे, आप जरा कुछ बताएंगे जो आपने इतनी देर बहस सुनी, क्या समझ में आ रहा है? विकास तो बहुत हुआ है गुजरात में, या दिखाई नहीं देता है उसको, सबको दिखाई नहीं देता है। पहले रोड कैसा था, पहले पानी नहीं मिलता था, यहाँ लाखोटा में नर्मदा का तो दोनों सरकारें, हाँ देखिए नर्मदा का पानी जो लाखोटा में डाल दिया, किसने डाला? सब विकास का ही ये काम है। ठीक है, सबके हिस्से की बात हमें लगता हो गई है। अभी आपको कुछ कहना रह गया है? हाँ बता दीजिए आप। हमें कोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां दे रहे थे, मतलब जो कॉपीज़ निकालते हैं, वो जो पेरिफेरल स्टाफ होती है, उन सब की नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे थी। इससे क्या हुआ कि उन्होंने आंदोलन किया, वो गुजरात हाई कोर्ट तक अपनी केस डाल के रिट गए लड़ने के लिए, लेकिन उनका अभी भी रेगुलर नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी जो रेगुलर काम करते हैं, जो ऑन रोल हैं कोर्ट की, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, वो सब का सब गुजरात में पहले हो चुका है। यहाँ पे ये प्रयोगशाला थी, गुजरात प्रयोगशाला थी मोदी जी की, और मोदी जी ने जो प्रयोगशाला गुजरात में डाली वो अभी यूपी में डाल रहे हैं, और यूपी का पूरे के पूरी देश में कोशिश कर रहे हैं, सिवाय दक्षिण के ये कहीं पे भी सफल नहीं हुआ उनका। ये कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से लोगों का शोषण किया जाता है, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर मैंने आपको बताना शुरू किया, लेकिन बहुत बहुत ख़राब परिस्थिति। तो आपने अभी सबके हिस्से की बातें सुनी। ये एक अच्छा कोई सेलिब्रिटी आता है लड़ने के लिए तो उसका कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? माँ बहुत पड़ता है। जनता डिसाइड करेगी कि वो कितने सेलिब्रिटी आए और जाएंगे। वो रिवाबा सेलिब्रिटी नहीं है, रविंद्र जी है। हाँ, रविंद्र तो उससे जुड़ी हुई। रिवाबा तो इधर ही रहेगी, वो ऐसी बोलती है इधर ही। जडेजा उसके वाइफ को सपोर्ट करने के लिए तो आएगा ना। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप लोग किस नाम पे वोट मांगते हैं? काम के नाम पे वोट मांगते हैं? एक सेकंड पहले ऑप्शन तो सुन लीजिए। काम के, अभी आप पूरा ऑप्शन नहीं सुने। काम के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगते हैं, भाजपा के नाम पे वोट मांगते हैं, या नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं? काम, विकास और नरेंद्र मोदी के नाम पे। नरेंद्र मोदी विकास का नाम है ना, पूरा भारत में नरेंद्र मोदी ही लाया। इसके पहले किसी को विकास का नाम का पता नहीं था। और सरकार जब से सारे के सारे बीजेपी वाले सांसद, सीएम, पीएम, वो बताइए ना, विकास का मतलब तो पूछिए जरा। आप बताइए आपके मन में क्या है? ये रास्ता ठीक नहीं है, विकास है क्या?
चलिए मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। मेरे घर के पास में ही रास्ता दिखाता हूँ। आप एक स्पीड में 30 के ऊपर की स्पीड में व्हीकल निकाल दीजिए, बराबर। फिर महंगाई कम है, महंगाई ज्यादा है तो विकास है क्या? महंगाई इतनी बढ़ गई तो विकास हो गया? महंगाई कह रहे हैं बहुत विकास है, कहाँ है बताइए ना मुझे, आप एग्जाम्पल दीजिए ना। मैं तो दे रहा हूँ, चलिए मैं मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। महंगाई है, सबको मालूम है महंगाई है, महंगाई में विकास हुआ, आपको भी मालूम है। कितना दूर है आपका? आप इधर हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को लेके जाइए, 3 घंटे पे आप बाहर नहीं निकलेंगे, वो विकास हुआ। और पूरा का पूरा सुनिए, मैं अपना पैसा देने जाऊंगा म्यूनिसिपल का हाउस टैक्स भरने, 3 घंटे में टैक्स नहीं भर पाऊंगा, लाइन में खड़ा। मैं पैसे सामने से देने जा रहा हूँ। गाड़ी रखते हैं, यहाँ पे गाड़ी आता है, यहाँ पे गाड़ी रखते हैं। हम यहाँ नहीं, गाड़ी पे नहीं, मैं ऑनलाइन भरता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो रहते हैं वो ऑनलाइन नहीं भर सकते। अरे वहाँ वो जाएंगे, वो 3 घंटा लाइन में खड़े रहेंगे। अरे सब जगह फैसिलिटी क्रिएट कीजिए ना, आपको विकास क्या लगता है इस बार? गुजरात में विकास एक सिक्का लग गया है, विकास पब्लिक बस विकास, क्या विकास? लेकिन वो तो बताइए। आप रोजगारी क्रिएट कीजिए, आप अच्छी फैसिलिटी दीजिए, आप हॉस्पिटल बढ़िया दीजिए। इसको ऐसे पूछो कि तो 26 साल से बीजेपी की क्यों सरकार आ रही है? मतलब ये 26-27 साल से बीजेपी की सरकार क्यों है? विकास के नाम पे आ रही है ना, वो विकास के नाम पे आ रही है। इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है? पता नहीं है विकास क्या है, एक तारीख के बाद देखने विकास क्या है वो पता नहीं है। विकास के नाम पे जीत रही है, नाम पे जीत रही है। हाँ। इस बार क्या लग रहा है? अभी क्या है, जो इलेक्शन आएगा ना तो कुछ भी आएगा, हिंदू मुस्लिम पाटीदार कहीं से भी आ जाएगा। जैसे इलेक्शन खत्म, श्रद्धा के 35 टुकड़े इस वक्त। मैं खुद पाटीदार हूँ। पास है ना, पास को उगलाने वाला कांग्रेस थी, मैं खुद पाटीदार हूँ, कड़वा पटेल हूँ मैं। तो जीत गए होंगे ना, कांग्रेस ने किया होता तो वो जीती होगी। अब हार्दिक पटेल भाजपा में आ चुके हैं, इसीलिए अब पाटीदार का ये पॉलिटिक्स आदमी है, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं भाई। मैं साइकिल लेके घूमता हूँ बराबर आराम से, 53 इयर्स का हूँ। पहले मैं जाता था ना तो वो भी तो आप ही की उम्र के बराबर। अरे मैं जुआन था तो फिर भी गिर जाता था साइकिल लेके, इतना गड्ढा और रोड इतना खराब था। कह रहे हैं कि मैं युवा था, साइकिल लेके जाता गिर जाता था, इतना गड्ढा था। आप सड़क बहुत अच्छी तो हो रहा है, बढ़िया है, मैं कहा ना बोल रहा हूँ। लेकिन अरे चलिए ना, अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ। कितना दूर है मेरे घर? कितना दूर है? आप 40 की स्पीड में आप 2 व्हीलर निकालिए। अरे ये जेम से में आता है, स्टेट का रोड देखना। कहाँ पे है आपका घर? कहाँ पे है? कितना दूर है? 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर दूर तो नहीं जा पाएंगे। लास्ट में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, 17वें दिन में दरवाजा नर्मदा का चढ़ाने की सीधी परमिशन दी थी। कांग्रेस ने अभी तक लटका रखी थी, वो समझ लो। पहला पानी का सौराष्ट्र और कच्छ का पहले। अभी लास्ट कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कोई पॉलिटिशियन ने, यहाँ एक रेलवे स्टेशन के बाजू में ग्राउंड है, वहाँ बोला था इलेक्शन के बाद में वहाँ हाई कोर्ट का बिल्डिंग बनने वाला है। अभी फेंसिंग लगा दिया, मेरे पैसे या आपके पैसे से, सबके पैसे से, टैक्स के पैसे से। अभी वो फेंसिंग टूट रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। मंजूर भी हो गया, हाई कोर्ट का बोर्ड भी लग गया और मुहूर्त भी हो गया। आप चलो बोर्ड लगाइएगा, यहाँ किसी ने पेशकदमी या दबान करना नहीं है, बस वो फेंसिंग टूट गया, फेंसिंग टूट रहा है, पैसा तो मेरा बिगड़। ये बताइए आखिर में बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव का तो मैं कुछ आइडिया नहीं बताता, क्योंकि पब्लिक विकास के नाम पे देगी। आप सर भी भाजपा को ही देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है पूरा। इनका विकास के नाम पे नहीं, हैप्पी इंडेक्स के नाम पे मत मांगिए, आपको पता चल जाएगा कि गुजरात की हालत क्या है। ठीक बात है। तो आपने सभी के हिस्से के बातें सुन ली, हमने सबका पक्ष रखा। उम्मीद करता हूँ सबको बोलने का मौका मिला है। आपको ये बातचीत जामनगर की कैसी लगी? क्योंकि स्टार रविंद्र जडेजा क्रिकेट स्टार हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है रिवाबा जडेजा, इसलिए एक अलग सा रोमांच है। आपको लोगों की बात से माहौल का भी समझ में आ गया होगा। आपको ललन टॉप का ये वीडियो कैसा लगा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश।